हेलो फ्रेंड्स, आइए पुनः मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पुनः डिविजिबिलिटी रूल्स का नेक्स्ट वीडियो हम देखना चाहते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि कोई संख्या 11 से विभाजित कैसे होती है, 13 से, 17 से और 19 से विभाजित होने वाली संख्याओं का चेक करके देखेंगे कि किस प्रकार इसका चेक होगा। और लास्ट में मैं इसके अगला वीडियो में मैं रूल्स बताऊंगा कि ये रूल्स किस प्रकार से या कैसे याद रखना है इस रूल्स को। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मिल सके। आइए हम देखते हैं कि विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। यहाँ पर 11 से विभाज्यता का नियम यानी कोई भी संख्या 11 से कैसे डिवाइड होती है, 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। 11 से विभाजिता का नियम, इसके लिए क्या करेंगे कि हम सम स्थान पर आए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए अंकों का योग का अंतर, सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो, 0 या 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग, सम स्थान मतलब जो दूसरा स्थान सम होगा, चौथा स्थान सम होगा। विषम स्थान मतलब पहला स्थान विषम होगा, तीसरा स्थान विषम, पांचवा स्थान विषम, ये कहलाता है विषम स्थान। तो सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग का अंतर देखेंगे हम इसमें। आइए, हमारा एक पहला उदाहरण है 10,824। इसमें सम या विषम स्थान, जो भी जिसको भी पहले लिखेंगे हम, विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान में कौन कौन से अंक है यहाँ पर, 4, 8 और 1। तो यहाँ पर पीछे तरफ से, यहाँ पर मैं इकाई तरफ से लिख रहा हूँ 4 और फिर सैकड़ा विषम स्थान होगा उसमें 8 और धन 1, यानी 4, 8 और 1। इसका योगफल हम जोड़ रहे हैं कि 8, 4, 12 और 1, 13 हो गया। सम स्थान पर आए अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग बराबर, यहां सम स्थान पर 2 और 0 है तो 2 धन 0। सम स्थान मतलब दूसरा स्थान और चौथा स्थान, इसको जोड़े तो ये 2 प्राप्त होगा। दोनों का अंतर जो बड़ा है उसमें छोटा को घटाएंगे, अंतर आ गया यहाँ पर 13 में से 2 घटा तो हमारे पास 11 आ गया। 13 में 2 घटा 11 आ गया। ये 11 का गुणज 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 ऐसा प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि ये 11 से पूरी तरह संख्या विभाज्य है। इसमें हम 10,824 में हम 11 का भाग देकर देख सकते हैं इसको। 10,824 इसमें 11 से भाग देंगे तो 11 99 होगा, जिसमें 108 में हम 99 घटाएं तो यहाँ 9 बचेगा। हम 2 को पुनः नीचे लाएंगे तो ये हो गया 92। फिर 11 8 88, 11 8 88 घटाए तो यहाँ हमारा 4 बचा, पुनः 4 को हम नीचे ले आए तो 44 और 11 चौक 44। देखिए इसमें पूरी तरह से भाग चला गया, यानी वो संख्या सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग का अंतर यदि 11, 0 या 11 का गुणज हो तो कोई संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। आइए, इसमें नेक्स्ट उदाहरण था हमारा, नेक्स्ट उदाहरण 94,185 है। 94,185 में विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग यानी पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला 5 धन 1 धन 9, या इसको 9 धन 1 धन 5 लिख सकते थे। तो 9 और 1 10, 5 15। यहाँ पर विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग 5 1 9 1 10 5 15 और सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग 4 धन 8, 4 धन 8 यानी 8 और 4 12 हुआ, यहाँ पर 12 हुआ। पुनः हम देख लेंगे कि सम स्थान पर, विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग 9 में 1 जोड़े 10, 9 1 10 और 5 15। सम स्थान पर आए हुए अंकों का योग 8 और 4 12 हुआ, दोनों का अंतर यहाँ 3 प्राप्त हुआ। 15 में 12 घटाएंगे तो 3 प्राप्त हुआ। यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यह अंतर 0 या 11 होना चाहिए।
यह 11 से डिवाइड नहीं होगा। पहला 11 से डिवाइड है, दूसरा 11 से डिवाइड नहीं होगा। आइए हम तीसरा संख्या को चेक करके देखते हैं। यहां पर एक और संख्या लिखा गया है कि 13,86,913, 13,86,913 एक और संख्या दिया गया है। इसमें विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग 3, 9, 8 और 1। 3 देखिए यहाँ पर 1 धन 8 धन 9 धन 3। यहाँ पर हम देखेंगे कि 9, 8, 9, 1, 10, 8, 18 और 3, 21 इसका योगफल प्राप्त हुआ विषम स्थान पर आए हुए। सम स्थान पर 3 धन 6 धन 1, 3 धन 6 धन 1 यानी 6 और 3 9 और 1 10 प्राप्त हुआ। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का अंतर 21 माइनस 10 यानी 11 आ गया। अतः यह पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। चौथा में भी हम देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 8, 7, 15, 15 और 1 16, 8, 7 और 8 15 और 1 16, यहाँ 16 हुआ और 6, 3 9, 9, 4 13, यहाँ 13 को घटाएंगे। 16 में 13 घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा अंतर 3 प्राप्त होगा। ये भी हमारा 11 का गुणज नहीं है। तीसरा संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। तीसरा संख्या होगा, चौथा संख्या हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। इस प्रकार हम 11 से विभाजिता का रूल्स देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि 13 से विभाजिता का नियम क्या है। 13 से विभाज्यता का नियम हम इसमें क्या करते हैं कि 13 से विभाजिता का नियम इकाई का 4 गुना बाकी संख्या में जोड़कर 13 से भाग देना है और देखना है कि वह पूरी संख्या 13 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। उसको पुनः वही प्रक्रिया अपना करके देख लेंगे कि 13 से विभाज्य है कि नहीं। यदि 13 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर पहला सवाल हमारे पास 741 में हमारा इकाई का अंक कितना है 1। इसको छोड़ देंगे, इसी का 4 गुना 1 का 4 गुना 1 का 4 गुना हम इसमें जोड़ेंगे और जोड़ करके चेक करेंगे कि ये कितना हो रहा है। तो यहाँ 78 होगा। 74 में 1 का इकाई का 4 गुना यानी 1 का 4 गुना जोड़े 78 हो रहा है। यह 78 13 से विभाजित होता है। 13 का गुणज है ये, 13 छक्का 78, 13 से ये डिवाइड हो जाता है 78, तो ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा कितना है हमारा 949 है। इसमें इकाई का अंक 9 है, इसका 4 गुना होता है 36, इसको हटा देंगे और 94 में 36 जोड़ेंगे तो ये 10 और ये कितना हो जाएगा 13, 130 13 से डिवाइड होता है। अतः ये दोनों संख्याएं 13 से डिवाइड हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट संख्या है 2457 है। इसमें इकाई का अंक 7 है तो 7 चौक 28, इसका 4 गुना 7 का 4 गुना 7 चौक 28 जोड़ के देखेंगे 8 5 13 और 4 2 6 7 273 हुआ। पुनः इसके इकाई का अंक यानी इसमें 12 जोड़ देंगे, पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 3 है 3 चौक 12 जोड़ दिए तो यहाँ पर कितना हो गया 39 आ गया जो 13 से डिवाइड होता है। इस प्रकार हम रूल्स देखते हैं, इसका चेक करके देखते हैं। चौथा सवाल हमारा इसमें हम एक और काम कर सकते थे कि जैसे हम 7 में देखे थे 3 संख्या में से अगली संख्या को जैसे घटा देना है तो 457 में हम 2 घटा देंगे, पहले घटाने का काम करेंगे तो ये छोटी संख्या प्राप्त हो गया 455 प्राप्त हुआ। इसको आप विभाजिता का रूल्स से आप देख सकते हैं। 13 से विभाजिता का रूल्स आप 4 गुना इसमें, इसका 4 गुना पहले छोटी करने के लिए पहले 3 में अगला 2 जो भी रहेगा उसको घटाना है, 3 का पेयर में घटाना है। तो यहाँ पर एक ही संख्या बचेगा, 3 का पेयर बनने के बाद तो उसको घटा दिया, 3 अंकों वाली संख्या बन गया। उसका 5 इकाई में है 455 के 5, इसमें 20, इसका 4 गुना 5 का 4 गुना होता है 20 जोड़ करके देख लो इसमें 65 प्राप्त हुआ जो कि 13 से डिवाइड होता है। 13 से डिवाइड होता है। इस प्रकार हमें देख लेंगे। पहले
छोटी संख्या बना लेंगे 3 अंकों तक की संख्या, जैसे 7 में हम लोग देखे थे 7 में। आइए हम एक और देखते हैं इसी प्रकार का एक और उदाहरण। ये उदाहरण हमारे पास कितना है, 62,257 है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको छोटी संख्या बनाना है तो पहले 3 में अगला 3 को या अगला 2 जो भी है उसको घटाना है। यहां पर हमारा छोटी संख्या बनाने के लिए 3 अंकों का कितना हो गया, पहले 62 को घटा दिए। डायरेक्ट हम 13 का चेक कर सकते थे, इकाई का 4 गुना जोड़ करके बार बार करके, लेकिन हम 2 ही बार में स्टेप में लाना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या बनाएंगे, वो भी घटा करके। यहाँ 7 में 2 घटा तो 5 और यहाँ 25 में 6 घटा तो 19, यानी 195। 195 में हम इकाई का अंक 5 दिख रहा है, बस 195 13 से डिवाइड हो गया क्या पता चल जाता है। नहीं पता तो हम 5 में इकाई है इसका 4 गुना 5 × 20 इसमें जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे 39 हो गया। ये 39 हुआ तो ये पूरी तरह से ये संख्या 39 13 से डिवाइड है। ये संख्या 39 पूरी तरह से 13 से डिवाइड है, आता है ये 62,257 पूरी तरह से 13 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार हम 11 और 13 से विभाजिता का रूल्स देखें। आइए हम अगला 17 से विभाजिता का रूल्स देखेंगे, उसके बाद 19 का। आइए हम 17 से विभाजित होने वाली संख्या देखेंगे कि कौन सी संख्या 17 से विभाजित होती है। 17 से विभाजिता का नियम हमें क्या देखना है कि इकाई का 5 गुना शेष संख्या में घटाकर 17 से भाग देना है। यदि भाग चला गया तो पूरी संख्या भी 17 से विभाजित होगी। इकाई का जैसे हम 13 में देखे थे, 7 में देखे थे, उसी प्रकार इकाई के अंक को छोड़ करके इकाई के 5 गुना शेष संख्या में घटाना है और 17 से भाग जा रहा है कि नहीं इसको देखना है। और हम यदि भाग चला गया तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं कि यहाँ 13,362 है, इसमें इकाई कितना 2 है, इसका 5 गुना 2 का 5 गुना होता है 10। यहाँ पर 2 का 5 गुना 10 होता है। इसमें घटाने पर 2 को छोड़ दिए, घटाए तो ये आ गया हमारा 1326। 1326 के पुनः इकाई में हमारा 6 है, इसको भी हमें घटाना है। 6 दूनी 12 घटाना है इसमें, नहीं सॉरी 6 पंचे 30 घटाना है। 30 घटाए तो ये आ गया हमारा 102। 132 में 30 घटाए तो 102। हम देख रहे हैं कि 17 छक्का 102 होता है। ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 17 से डिवाइड हो जाएगी। ये 102 17 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। और यदि देखना चाहोगे तो 10 और 2 का 5 गुना 10 होता है। 10 में 10 घटाए तो 0 आया, यानी 17 से डिवाइड हो जाएगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। हमारे पास 49,878 है। यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण हमारा 49,878 है। इसमें इकाई की संख्या 8 है, इसका 5 गुना 8 पंचे 40 होता है। 8 का 5 गुना घटाना है हमें। घटा करके देखें यहाँ पर 7, 8 में 4 घटा तो 4, ये 49 47 4,947 प्राप्त हुआ। पुनः इसमें हम इकाई 7 है, इसका 5 गुना घटाएंगे तो 7 पंचे 35। आइए हम देखते हैं इसमें ये कैसे होगा। 14 में से 5 गया तो 9, 8 में से 3 गया तो 5 और ये 4। हम 494 में 35 घटाएं तो 459 प्राप्त हुआ। पुनः हम 9 का कितना 5 गुना घटाएंगे, 9 पंचे 45, ये 0 आ गया। 0 आ गया मतलब ये 17 से डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार हमें चेक करके देखना है कि इकाई का हम 5 गुना शेष अंकों से बनी संख्या में घटाना है और घटा करके यही प्रक्रिया बार बार करेंगे और अंतिम में वो 17 का गुणा जा जाए तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या 17 से डिवाइड होता है। आइए हम इसको एक और उदाहरण से देखें। यहाँ पर दिया है हमारा क्या कि 1,00,000, इधर लिखा है 1,16,382। इसमें इकाई का अंक 2 है, इसका 2 पंचे 10, 5 गुना 10 है, इसको घटा दिए तो ये 28, कितना 11,628 आएगा। 8
8 5 6 40 घटाना पड़ेगा इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 22, 11,000 सॉरी 1,122। इसमें पुनः 2 का 5 गुना यानी 112 में हम 10 घटाएंगे, 10 माइनस करेंगे तो 102 प्राप्त हुआ, जो 17 से डिवाइड होता है। इस प्रकार ये पूरी तीनों संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। आइए ये 17 से डिवाइड का इसी प्रकार से रूल हम देख रहे हैं कि 17 से डिवाइड के लिए हम 5 गुना घटाना पड़ता है, 5 गुना। पुनः हम देखेंगे 19 से विभाजिता का नियम कि दी गई संख्या में कौन सी संख्या 19 से विभाजित होती है। 19 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें इकाई का 2 गुना शेष संख्या में जोड़कर 19 से विभाजिता की जांच कर लेंगे, 19 से भाग जा रहा है कि नहीं। इकाई का 2 गुना शेष संख्या में जोड़कर 19 से भाग देना है, यदि भाग चला गया तो पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हमारा 1292 है, इसमें इकाई का अंक 2 है, उसका 2 गुना हो जाएगा 4 इसमें जोड़ना है, यहाँ जोड़ करके लिखो, जोड़ना है यहाँ, तो कितना हो जाएगा 129 में 4 जोड़ेंगे तो 133 और 133 19 सत्ते 133, ये डिवाइड हो रहा है। और हमें देखना है तो ये देख लीजिए 13, उसमें इकाई 3 है तो 3 का 2 गुना यानी हम 6 जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ रहे हैं कि यहाँ 19 प्राप्त हुआ। 19 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या ये डिवाइड होगा नहीं, ध्यान रहे कि 19 डिवाइड हो जाता है, पूरी संख्या 1292 19 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ नेक्स्ट संख्या हमारा 23,712, इसमें इकाई का अंक 2 है, इसका 2 गुना यानी 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 2375। 2375 में हम पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, 5 दूनी 10 जोड़ना है यानी 2447। इसको भी हमें अगर नहीं मालूम तो हमें क्या करना है कि 24 में हम 7 का 2 गुना 14 जोड़ना है, तो ये प्राप्त हुआ 38 प्राप्त हुआ। और हम देख रहे हैं कि 38 19 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये पूरी संख्या 19 से डिवाइड हो जाएगी। 23,719 712 19 से डिवाइड हो जाएगी। आइए हम देखते हैं तीसरा उदाहरण 73,668 73,268। आइए हम देखते हैं 73,268, इसमें इकाई का अंक कितना है 8 का 2 गुना यानी 16 हम इसमें जोड़ेंगे, 16 जोड़े तो ये आ गया 42, ये 42 73 7,342, इसका 2 गुना फिर जोड़ेंगे तो 738, ये कितना हो जाएगा 738 प्राप्त हो जाएगा। 38 यानी 73 का पुनः हमें 2 गुना 16 जोड़ना है, 16 जोड़ना है तो ये हो गया हमारा 89, यहाँ 89। आइए हम चेक करके देख लेते हैं यहाँ 16 जोड़े 4 2 6 और ये कितना 4 आ गया। फिर हमें देखे 42 73 में 2 4 तो ये क्या हो गया 738 हो गया। 738 में हम पुनः 16 जोड़ेंगे, 73 में 16 जोड़ेंगे तो 16 6 3 9 7 1 8, ये 19 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 19 दूनी 38 19 57 19 76, यानी ये 73 वाली संख्या हमारा 19 से डिवाइड नहीं होगा। 73,268 19 से डिवाइड नहीं होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये संख्या 19 से विभाजिता का रूल से हम किस प्रकार चेक करेंगे। दी गई संख्या में ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, हम लोग कि 10 तक का देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखे हैं 11 13 17 और 19 का। हमें अब इसमें याद रखना पड़ेगा कि किसमें 4 जोड़ना है, किसमें 5 गुना जोड़ना है, किसमें 2 गुना जोड़ना है, किसमें घटाना है, ये याद रखना मुश्किल होता है। मेरा अगला वीडियो में इसको बेहतर एवं आसानी के साथ इसको याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा जिसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसलिए आइए मेरा नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इसको लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको रूल्स बताएगा कि किस प्रकार से इसको याद करना है।
इस प्रकार मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे इस प्रकार वीडियो बनाने पर मोटिवेशनल प्राप्त हो सके। धन्यवाद।